औरतों को भी मस्जिद जाकर तरावीह पढ़नी चाहिए या उनके लिए घर का एक कोना बेहतर है, और क्या घर में पढ़ने से उतना ही सवाब मिलेगा जितना मस्जिद में? इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि इसका जवाब हदीस के एक बहुत ही प्यारे वाक़ये में मौजूद है। सबसे पहले यह समझ लें कि तरावीह की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इसे मर्दों और औरतों दोनों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। इसे बिना किसी मजबूरी के छोड़ना गुनाह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान की रातों में तरावीह ईमान और सवाब की नीयत से क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। अब बात करते हैं उस वाक़ये की जो हर औरत को सुनना चाहिए। अबू दाऊद सुलेमान इब्न अल अशत अस सिजिस्तानी की एक हदीस है। एक सहाबिया थी हजरत उम्मे हुमैद रदियल्लाहु अन्हा। उनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने की बहुत तड़प थी। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपके पीछे मस्जिद में नमाज पढ़ने का बहुत शौक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराकर फरमाया, तुम्हारा शौक मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा अपने कमरे में नमाज पढ़ना घर के आंगन में पढ़ने से बेहतर है, और घर के आंगन में पढ़ना मस्जिद में पढ़ने से बेहतर है। इस वाक़ये से यह बात साफ हो जाती है कि औरत के लिए सबसे बेहतरीन जगह उसका घर है। जितनी ज्यादा पर्दे वाली जगह होगी, अल्लाह को वह नमाज उतनी ही ज्यादा पसंद आएगी। आपको घर बैठे ही मस्जिद से ज्यादा सवाब मिल रहा है। अब जल्दी से तरीका भी जान लेते हैं। औरतों की तरावीह का तरीका वही है जो मर्दों का है। आप ईशा की फर्ज और सुन्नत नमाज के बाद तरावीह शुरू करें। कुल 20 रकत पढ़नी है। दो रकत करके नियत करें। अक्सर बहनें परेशान होती हैं कि उन्हें बड़ी सूरतें याद नहीं है, तो फिक्र न करें। अगर आप हाफिजा नहीं हैं, तो जो भी सूरत आपको याद हो, जैसे सूरह इखलास, सूरह फल्क, सूरह नास या जो भी याद हो, उन्हें बार बार पढ़ सकती हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं। हर 4 रकत के बाद थोड़ी देर रुककर तस्बीह पढ़ें या दुआ करें। मेरी प्यारी बहनों, रमजान साल में एक बार आता है। दिन में रोजा रखें और रात में अपने रब को मनाएं। घर के काम काज से थोड़ा वक्त निकाल कर तरावीह जरूर अदा करें। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल फरमाए।